जय हिंद साथियों, मैं आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत करता हूं। साथी राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, आज हमारा टॉपिक है स्वर संधि। स्वर संधि में हम आपको पढ़ा दिए थे दो पढ़ा दिए थे टॉपिक। एक पढ़ा दिए थे हम गुण संधि और एक दीर्घ संधि। आज हम आपको वृद्ध, आयात और यण संधि पढ़ाएंगे। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और ये भी जानते हो कि सारे लोग कि ये चैप्टर कहाँ से पूछा जाता है। ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जीडी जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। चाहे यूपी पुलिस में देखे, चाहे जीडी या लेखपाल कहीं पर देखे, ये यहाँ से चैप्टर से जरूर पूछा जाता है। इसीलिए हम शुरू करेंगे। आज इसको हम खत्म करके इसके बाद हम व्यंजन संधि और गुण व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। मान के चलिए कि एक क्लास या दो क्लास लगे। और ये बात भी जान लीजिए कि एक क्लास में कोई क्लास होती भी नहीं सोचिए कि एक क्लास में पढ़ा दिया तो सर हो गया। अगर कोई एक क्लास में पढ़ा रहा 10-20 मिनट, ये मान के चलिए कि वो आपको धोखा दे रहा है। धोखा इसलिए दे रहा है क्योंकि जो चीज 2 घंटा में नहीं हो समाप्त हो पाती, आपको 10 मिनट में समाप्त कर दे रहा है। मतलब जो केवल आपको ऊपर से दिखा दे रहा है। हम भी कहें कि एक स्ट्रक्चर बनाए और उसके बाद बता दें तो आपका भी हल हो जाएगा। इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इसीलिए मैं यहां से अब शुरू कर रहा हूं वृद्ध स्वर संधि। हमारा टॉपिक है वृद्ध स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसको समझिए। वृद्धि स्वर संधि ये बनता ये मतलब कि बनता कैसे है और यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ होता है। तो यानी वृद्धि स्वर संधि यहाँ पर ऐसे बनता है कि जैसे यदि, इसको डिफिनेशन लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे। यदि आ और आ का मेल, आ का मेल, आ का मेल किसी, आप सब बताइए, आ वृद्ध संधि बन रहा है तो इसमें बनेगा क्या? आय बनेगा 2 जुदाई में और ओ बनेगा। और तो इस अपने दिमाग से सोचिए क्या क्या बनते। आ और आ का मेल, तो ई नहीं, ए या आई के साथ या ऐसे कर दो, ओ और औ के साथ हो, औ के साथ हो, औ के साथ हो, तो उससे वृद्ध स्वर संधि कर। देखिए आर और आ को मिलाइए, आओ आ और आ को मिलाइए और इसके साथ इसको मिलाइए, हाँ इसको मिलाइए, इसको मिलाइए और या इसको मिलाइए, दोनों में ए देखो आर आ और ए, और इसको मिलाइए। इसको आप मिलाएंगे ना तो खुद ही आपको समझ में आएगा। देखिए इसको मिलाएं, आप खुद यहां से सोचिए, इसको आप अपने दिमाग से सोचिए, थोड़ा दिमाग में लगाइए। इसको मिलाए तो बन क्या सकता है? इसको और इसको एक बार अपने हाथ अपने मुंह से बोलिए। मान लीजिए आ और आ मिला, इसको ऐसे मिलाइए, क्या दे रहा? आय दे रहा है ना। तो मतलब क्या बन सकता है? आय, क्या होगा? आय, एक जुदाई। और इसको मिलाइए, इसको सॉरी इसको मतलब ये दोनों में से और ये दोनों में से कोई को मिलाइए, तो ये क्या दे रहा है? इसको मिलाइए, गलत हो गए बस। हाँ सही है, सही है, सही है। तो ये देखो इसको मिलाएंगे, आ प्लस ओ, ये देगा कौन? आओ, क्या बना है? आओ। इसी प्रकार ऐसे बनेगा। तो इसीलिए इसका आया वृद्ध स्वर संधि। देखो वृद्ध में देखो 2 चुनाई बन रहा है ना, तो यहां से इसको याद रखना। वृद्ध ये 2 चुनाई दे दिया और ये भी 2 चुनाई दे दिया। वृद्ध में क्या हो रहा है? 2 चुनाई दे रहा है, वृद्ध में 2 चुनाई दे रहा है। और इसका हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहां पर इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है यहीं से समझ लीजिए। आ या आ का मिलाइए तो क्या दे रहा है? आ प्लस, ये देगा आय, हर हाल में ये देगा। आ प्लस आ मिलाइए, ये देगा आय। अब इसको इसके साथ चाहे मिलाओ चाहे इसके साथ मिलाओ, देगा यही। और ओ सॉरी आ और आ,
को मिलाइए ओ के साथ तो देगा आओ, क्या देगा आओ, इस ये ए ही देगा। और इसको मिलाइए, इसके साथ मिलाते हैं तो देगा क्या आओ। तो कुल मिलाकर आपको अव ही दे रहा है, देखो और आप एक आय दे रहा है। तो यहाँ से वृद्ध स्वर संधि हमारी निकल कर आई। वृद्ध स्वर संधि कैसे हमारी निकली, देखो वृद्ध स्वर संधि किसे कहते हैं, यदि आर आ का मेल किसी ए और आय, दिख रहा है ना, ए और आय या ओ और औ के साथ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो उत्पन्न विकार होगा आय और ओ बन का। अब यहां से हम कुछ एग्जांपल के साथ करते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल जैसे है सदा धन एव, क्या है सदा धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव, एव है ना, हाँ एव ऐसे है सदा धन एव। अब इसको मिलाइए, यहां से बड़ा की मात्रा है, देखो यहां से क्या है बड़ा की मात्रा ले लो और यहां से ए ले लो, इसको मिलाइए तो ये क्या दे देगा आय देगा, क्या देगा आय। तो यहां से क्या बन जाएगा, एक चुदाई देगा ना तो चुदाई, तो सदा तो ऐसे रहेगा, ये मात्रा ऐसे रहेगा सदा, ये मात्रा हट जाएगी, ये मात्रा क्या होगा ये हट जाएगा, लेकिन इसको मिलाएंगे तो क्या दिया आय दिया, क्या दिया आय दिया, तो ये यहां पर लेगा सदैव, क्या बन गया सदैव, यहां से सदैव बन गया। और यहां से फिर देखिए एक और एग्जांपल है महाधन ओज, महाधन ओज, महाधन ओज, महाधन ओज को जो मिलाएंगे आप तो यहां से देखिए ये इसको यहां से रहने ऐसे ऐसे आप करिए, महा आधा हलंत कर दीजिए, फिर आ कर दीजिए, फिर ओज ओ में ओ निकालिए और जा कर दीजिए, इसको जैसे मिलाएंगे क्या देगा आओ देगा, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये दिया, फिर ये जा ऐसे ही है तो महोज हो जाएगा, क्या होगा महोज। याद रखना वृद्ध स्वर संधि में सदैव दो चुदाई ही आती है, चाहे ऊपर आए चाहे डंडी लगाकर आए, तो याद रखना दो चुदाई। इसको ये स्ट्रक्चर आप बनाकर एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि कैसे कैसे बनाकर, ये इसका एक दो एग्जांपल और कर दें। आद्य धन एव, आद्य धन एव दिख रहा है ना यहां पर देखो, आद्य धन एव। अब इसको मिले इसमें आधा देखो ये है ना आधा दा, आधा दा या फिर आ, और ए इसमें से निकाल लीजिए, तो इसको मिलाएंगे क्या देगा आय देगा, तो अदेव क्या बन जाएगा ऐसे कर लिए अदेव, अदेव समझ में नहीं ऐसे देखो गंगाधनेश्वर, एक एग्जांपल और गंगाधन ऐश्वर्य। अब देखो इसका आ इसका ए, इसका आ और इसका ए ऐसे लिख दो गंगा, इसमें ये हलंत लग गया और स्वर, तो क्या बन जाएगा ये क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, ये बन जाएगा गंगेश्वर, गंगेश्वर। ये समझ में आएगा नहीं, ऐसे ही बनता चला जाएगा। आप चाहे जो एग्जांपल लीजिए, एक चीज और हम दे दे रहे हैं, जैसे आ जाता परम धन औषध, परम धन औषध, एक एग्जांपल कहानी की इसमें लिख दे रहे हैं, हाँ परम धन औषध, परम धन औषध। यहां पर देखिए इस देखो परम, अब माँ को हलंत कर दीजिए, आधा कर दीजिए, फिर आ निकाल लीजिए और आओ वो ऐसे लिखिए इस पर शद, ठीक। इसको अब मिलाइए परमौषध, ठीक है ना। हमने सारा एग्जांपल कर दिया, इसको आ और आ मिलाएंगे तो आ ही बताना है इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा ये पूरा ये देखिए हो गया पूरा, एक देखिए दीर्घ स्वर, वृद्धि स्वर संधि, हमारी वृद्धि स्वर संधि खत्म हो गई।
अब हमारी कौन सी स्वर संधि बची? अब हमारी बची है गुण अयादी और यण स्वर संधि, ठीक है ना। अब यण स्वर संधि, और यण स्वर संधि उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अब इसका एक इस बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आ गया। अब साथी देखिए इस तरफ, अब इस तरफ देखिए साथी, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा हल्का सा कठिन है, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि में क्या कैसा बनता है? इसमें देखिए हमने क्या पढ़ दिया, आ का पढ़ लिया। अब इसमें हम ई का शुरू करेंगे, ई और ऊ का मेल कराएंगे और किसी भी अन्य स्वर के साथ कराएंगे। और हमारा देखो क्या क्या निकलता है। देखिए यहां से लिखते हैं, यदि स्वर, ऐसे लिख लीजिए, यदि स्वर ई, ठीक, ऊ और ऊ और री का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ आए, किसी भिन्न स्वर के साथ आए, किसी भिन्न स्वर के साथ आए, तो उत्पन्न होने वाला विकार, तो उत्पन्न होने वाला विकार क्या होगा? होने वाला विकार, ठीक है। और उत्पन्न होने वाला विकार तो देखो इसका 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 ई का मेल किसी के साथ करा, ई और ई का मेल किसी अन्य स्वर के साथ, मान लीजिए इसी के साथ करा दिए, तो क्या देगा? ई और ऊ में पहले आ से शुरू करो, आ से शुरू करो, तो क्या देगा? या देगा। क्या देगा? पहले इस देखो इसका ई और ई का मेल, ई और ई का मेल आ के साथ कराओगे तो क्या देगा? या देगा। क्या देगा? या। इसको पढ़ो, ई और या को आग मिला, या क्या दे रहा है? या दे रहा। क्या दे रहा है? देखो ई और आ को मिलाओ, ई और आ को मिलाओगे, ई और आ को मिला, देखो या, इसको पढ़ो एक साथ पढ़ो, या दे रहा ना। क्या दे रहा है? या। अब यदि इसमें बड़ा मात्रा लग जाएगा तो ये बन जाएगा या, ठीक। और इसी के साथ ऊ का और ऊ का मेल जब हम कराएंगे किसी अन्य के साथ कराएंगे, ये मान लीजिए इसके साथ कराएंगे या इसके साथ, तो देखो इसको मिला उवा, तो क्या बन रहा है? हुआ बन रहा है, हुआ बन रहा है। और इसके साथ करा देंगे तो बड़ा हुआ बन जाएगा। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जो स्वर आएगा उसके बाद वाले में वो स्वर साथ में जुड़ जाएगा, ना कि जैसे पिछले वाले में रहता है। यहाँ से ये बात हम कह सकते हैं, आने वाला स्वर के साथ जुड़ जाएगा। जो यहाँ पर उत्पन्न होने वाला विकार है उसके बाद जो स्वर आएगा उसके साथ ही जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ देखो ये स्वर आया ना, ये जुड़ गया यहाँ पर, यहाँ से बड़ा छोटे कहाँ से डिसीजन हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। तो जैसे और री है, री का मेल कराओ किसी के साथ, री का मेल करा दो आगे साथ, रा क्या बना है? रा। इसको मेल कराइए, लेकिन ये पूरा रा बनेगा, ये पूरा रा बनेगा ना, समझो कि आधा रा बनेगा, आधा रा। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पूरा रा बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? री और आ को मिला, री और आ को मिला दिए, जैसे ही री और आ को मिलाए तो देखो रा बना कि नहीं? रा बना कि नहीं? तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि जब पिछला आने वाला स्वर वो एक साथ ही जुड़ रहा है, तो यहाँ पर एक डिफिनेशन बन गई कि ई और आ का और री का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ आए, किसी भी भिन्न स्वर के साथ आए। अब कह दो कि सर की ओ के साथ आ गया तो भैया इसका रो बन जाएगा, आओ के साथ आ गया तो आओ बन जाएगा, और इसमें भी यो आओ
इसमें मात्रा देता रहेगा, ये नहीं समझो कि मात्रा ने ई के साथ अगर ऊ का मेल हो जाए, ई के साथ अगर ऊ का मेल हो जाए तो ई का युग मात्रा लग जाएगी, यानी छोटा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर बता रहे ऐसे ही से ही होगा, समझ में। एक दो एग्जांपल करते हैं, जैसे आदि धन अंत, जैसे आदि धन अंत नहीं, पहले अति धन अधिक। पहला क्या है? अति धन अधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक। अति पहले इसमें से देखो आ निकालो, आ है प्लस आधा ता करो, क्या करोगे? आधा ता, और छोटा ही की मात्रा, छोटी ही की मात्रा, ये छोटी की मात्रा ही है ना, ई में क्या छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा और प्लस आ और धिक। अब इसमें मिले नहीं, और इसका इसका जैसे ही मेल कराएंगे, ये क्या देगा? या देगा, क्या देगा? या देगा। क्या दिया? या बन रहा है ना, ये देखिए यहाँ के हिसाब से यहाँ बन रहा है ना या, जिसका एग्जांपल होगा अत्यधिक। क्या बनेगा? अत्यधिक बनेगा। देखा, आधा ता और ई बनेगा या, तो ये बन जाएगा या पूरा हो जाएगा, लेकिन ई आधा ता हो जाएगा, लेकिन ये मात्रा नहीं, यहाँ पर अत्यधिक। अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक में यह संधि है। और इसमें ऐसे, इसमें देखिए मधुधन आचार्य, मधुधन आचार्य, मधुधन आचार्य, आचार्य, ठीक है ना। देखो अब मधुधन आचार्य, इसका कैसे बनेगा? देखो माँ ऐसे रहने दो, ऊ है ना, ये छोटा ऊ है ना, इसको ऐसे आधा धा को क्या करो, ये धा को आधा कर दो, ये धाग में हलंत लगा दो, और ये जो ऊ देख रहा है, ये ऊ नहीं दिख रहा है, ये ऊ दिख रहा है, ये ऊ को क्या करो? छोटा ऊ ऐसे रहने दो, और ये जो आ है, ये अला देखिए, ये अला आ में क्या करिए? ऐसे जोड़िए और प्लस 4। अब इसको आप मिलाइए, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, जैसे मिलाएंगे ये दे देगा वाह, दे देगा, क्या देगा? वाह। और ये आधा धार हो जाएगा, तो इसका जोड़, इसको जोड़ेंगे। देखो माँ ये आला धा, ऐसे आधा करो, धा से धनुष आधा, वाह ऐसे बड़ा करो, माधवाचार्य। क्या बन गया? माधवाचार्य। ये हमारा माधवाचार्य बन गया। ऐसे से हम धीरे धीरे करेंगे। जैसे प्रतिधन एच, प्रतिधन अच, एक हम कराते हैं, प्रतिधन अच, प्रतिधन अच। अब यहां से देखो प्रतिधन अच हो गया, प्र को ऐसे रहने दो, प्र ऐसे ही, ता को आधा करो, ता को क्या कर दिए? यहां से ता को यहां से आधा कर दिए, और प्लस ई को जैसे यहां पर करे ऐसे हो गया, और आ छोटी है, क्या है? छोटी, इसको आ यहां से निकालिए, और छा से छा यहां पर रहने दीजिए, प्रा ये क्या देगा? या देगा, या प्रत्यक्ष, कहते हैं ना प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में यण संधि है। और एक देखो प्रतिधन एक, प्रतिधन एक है, प्रतिधन एक। अब इसमें से ई निकल गया, ये ऐसे रहेगा, अत्ता ऐसे, और ई निकल गया, और इसमें से ए निकाल लो, और का ऐसे रहने दो, ये क्या बन जाएगा? ई और ए मिलाकर या दे देगा, इसका बन जाएगा प्रत्येक, कुछ प्रत्यक्ष, कुछ गड़बड़ होगा, हाँ प्रत्येक, ये बन जाएगा प्रत्येक। देखो ई है ना, ई में एक ही मात्रा है, ई में क्या है? एक ही मात्रा है। यहां से देखो एक ऐसे बना है, एक ऐसे बना है, ई और आ मिलकर बना, क्या है? ई और आ मिलकर बना है, तभी तो है, इसमें से ई है ना, ई और या मिलकर या, तो इसीलिए इसको बता रहे। तो यहां से प्रत्येक, एक चुनाई लगे, प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में या स्वर संधि है। तो हम एक बात जरूर कहेंगे, इसको आप एकदम डीप से पढ़िए, एकदम अंदर से जाकर पढ़िए, तभी तो आपको आएगा। एक बात मान के चलिए कि अगर आपने नहीं पढ़ा और आप संघर्ष करने से डर रहे हैं, तो मान के चलिए फिर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि
जो आदमी संघर्ष से डर गया वो समझो कुछ नहीं कर पाए। देखो एक माटी का दिया होता है, क्या एक माटी का दिया जब पूरी रात अंधियारों से लड़ सकता है, तू तो भगवान का दिया है, तू तो भगवान का दिया है, तो किस बात से डरता है। समझ रहे हो ना, यही बात है। तुम तो संघर्ष करो। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक री वाला बता दे रहे हैं, जैसे मातृ धन आ गया, री वाला नहीं बताए, री वाले यहां देख लिए, मातृ धन आज्ञा, मात्र आ गया, इसमें से री निकल गया और ये आ, और मां ऐसे ही रहेगा, आज्ञा ऐसे, तो मात्र इसको क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अभी हमारा रा बन गया, तो ये बन जाएगा मात्र, आधा था ना, मात्र आज्ञा। रा बड़ा है तो इसमें रा मात्रा लगेगा, रा क्या है, बड़ा है ना, आ बड़ा है ना, तो इसमें ला बन गई, मात्र आज्ञा। मात्र आज्ञा समझ में, मात्र आज्ञा में कौन सी संधि है, यह संधि है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है साथी, हमारा टॉपिक का था आयात ईश्वर संधि। अब हमारा टॉपिक है आयात ईश्वर संधि। आयात ईश्वर संधि, आयात ईश्वर संधि ये हो गया आयात ईश्वर संधि। आयात ईश्वर संधि में देखो, इसका आयात से आय और आव बनेगा, किसमें, इसमें क्या बनेगा, आय और आव बनेगा, और ये संधि हमारी लास्ट संधि हो जाती है। उसके बाद खत्म हो जाएगा कि हमारा संधि का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, मतलब स्वर संधि खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। इसीलिए इसमें कहा जाता है, इसमें कौन कौन सा मेल, देखो इसका मेल होता है यदि, इसका हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं तो समझा रहे हैं, यदि आय आओ, आय देखो, आय ओ आओ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ हो, किसी भी भिन्न स्वर के साथ हो, किसी भी भिन्न स्वर के साथ हो, स्वर के साथ हो, तो उत्पन्न होने वाला, तो जो बनता है, आय बनता है और आव बनता है। हम बताएंगे कैसे बनेगा, अभी हम इसको बता रहे हैं। और साथ में, और इसको इससे थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, इसको क्या करिए, हाईलाइट कर लीजिए। इसमें बनेगा क्या, आय बन जाएगा और आव बन जाएगा, और साथ में स्वर आएगा, और साथ में ही स्वर आएगा, साथ में आने वाला स्वर आएगा, साथ में आने वाला स्वर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब यहां से देखो, आय आओ और इसमें हलंत लगा दो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, नहीं कहेंगे सर गड़बड़ पढ़ा दिए। अभी देखिए यहां पर ऐसे करो, यहां से देखो, इसको मिलाइए, ये और ये, इसका मेल किससे करा दीजिए, आ से करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, इसमें आय क्या बन जाएगा, आय, ये नॉर्मल है। और इसके साथ से ऐसे कराइए, ओ और ओ को, जब मेल कराएंगे आ के साथ, या इसको ऐसे बड़ा कर देंगे तो ये बन, इसको बड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा आय, ये पूरा ये बन गया। लेकिन इसका जब इसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे तो आव बन, क्या बनेगा, आव बनेगा, और इसके साथ ठीक ये बनेगा। ये नहीं है कि ये आपस में ना बने, इसका मेल इसके साथ भी हो सकता है, इसका मेल
और इसका मेल, इसके साथ ऊ भी आ सकता है और इसके साथ ओ भी आ सकता है, इसके साथ आओ भी आ सकता है। ये मत समझिए कि ये नहीं आएगा, ये सारा चीज आ सकता है, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन में लेंगे, इसके जो ये जब आएगा ना तो इसके साथ एक मात्रा लगती चली जाएगी। तो यहाँ से एक हम एक ठीक करते हैं, ने धन आ, ने धन अन, एक हमारा एग्जाम्पल है ने धन अन, यहीं से शुरू करते हैं। देखो ने धन अन, ने के साथ हम ने में क्या है, एक मात्रा, ने को कॉमन हलंत लगाई, ए में एक मात्रा, हाँ ए है, ठीक है ना। इसके साथ आ लगाइए प्लस ना लगाइए। जब ने और आ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ने और आ, तो ये बन जाएगा न, इसको बनाएंगे, क्या बनेगा, आय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। अब प्लस ना ये ऐसे ही है तो क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसे जोड़िए, आपको खुद समझेगा ना। जो ये हलंत था ना, इसको जोड़ते मानिए क्या जाएगा, पूरा हो गया, नयन, क्या बन जाएगा, नयन बनेगा। और ये शायद आधा ही बनता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, हाँ ये आधा ही बनेगा, ये आधा ही बनेगा, ये दोनों क्या बनेगा, आधा ही बनेगा। ये जो बड़ा कर दिए ये क्या बन गया, नयन, क्या बन गया, नयन। पवन, पवन में कौन सी संधि है, पवन में आयाद ईश्वर संधि है, क्या है, कौन सी संधि, आयाद ईश्वर संधि है। लेकिन गय धन ईक, गय धन ईक, इसको करिए गय धन ईक। अब इसमें देखिए गा में आई की मात्रा है ना, गा ऐसे करिए, इसमें आई की मात्रा निकाल लीजिए और ईक प्लस का, इसको ऐसे रहने दीजिए और आधा आधा, गा को ऐसे रहने दीजिए और प्लस ए, सॉरी इसको और इसको जैसे मिलाएंगे तो क्या देगा, यहां से देखिए आय देगा, क्या देगा, और ये जो चुना है आय देगा। और ई का ऐसे रहेगा, का कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर ये बन जाएगा गायक, सॉरी गायक। गायक में कौन सी स्वर संधि है, गायक में आयादी स्वर संधि है। अब ओ के स्वर के साथ में मिलाते हैं, पोधन अन, पोधन अन, पोधन अन, पोधन अन। अब पो के साथ क्या करें, पो के साथ हम ये हलंत लगाइए, आ ओ ऐसे लगा दिए और प्लस आ ऐसे लगाए और ना ऐसे कर दिए, ठीक। इसको मिलाए, आओ ओ आओ, क्या बन गया, आओ बन गया, क्या बन गया, आओ बन गया। अब पा से आधा रहते, जब यहां से यहां इसको मिलाए, ये इसमें आएगा, जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, वाह और ना। ये पवन में कौन सी स्वर संधि है, आयादी स्वर संधि है। तो यहां तक समझ में आएगा नहीं, यहां तक आप देखें और उसके बाद आप खुद समझिए कि यहां से हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखिए एक और के देखिए, शोधन अंक, शोधन अंक, शोधन अंक, इसको आप सब करके दिखाइए, शोधन अंक में आप करके दिखाइए, आप इसको करिए, शोधन अंक को आप करिए, थोड़ा इसको हो गया, शोधन अंक, शोधन अंक में जैसे कि देखो शो ऐसे करें, आओ ऐसे रहने दीजिए, अंक, अंक। अब ये क्या हो जाए, आओ और ये लेके, ये कैसे गड़बड़ा रहा है, ये आओ बनता है ना, शावक, आओ बनेगा, ये बन जाएगा शावक, ये बड़ा हो जाएगा, शावक हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने इसको पढ़ा दिए, अब हमारा स्वर संधि खत्म। अभी इसके बाद अब आप ही सारे लोग इसको धीरे धीरे रिवीजन करिए और हमने